कैसे हो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए बेटा, एक और रिएक्शन के साथ मैं आपके लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का है। मार्किंग सिस्टम इस प्रकार है आपका 2 + 1 + 1 + 1। इसका मतलब पहला क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको। क्यूमीन क्या होता है आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्यूमीन से आपको फिनॉल बनाना है। पहले तो 2 नंबर ये मिलेंगे आपको, और उसके बाद फिनॉल की निम्न से अभिक्रिया करानी है कि जिंक चूर्ण के साथ होगी, जिंक पाउडर के साथ होगी तो क्या बनेगा, सांद्र HNO3 के साथ होगी तो क्या बनेगा, और ब्रोमीन जल के साथ होगी तो क्या बनेगा। क्लासरूम में मैंने कम से कम आपको 10 वाले रिएक्शन करा दिए हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं। सबसे पहले आपको बना लेना क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है ऐसे याद रखना बेटा, बेंजीन है, ये बेंजीन बनाओ पहले आप, और बेंजीन के ऊपर आप लगाओ बेटा CH, और CH3 यहाँ पर 2 होते हैं। प्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन बोला जाता है, याद रहेगा। प्रोपिल बेंजीन को ही क्यूमीन बोला जाता है, इतना याद रहेगा आपको। अब क्यूमीन की आप अभिक्रिया कराइए एयर के साथ। एयर के साथ होगी यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, तो इसमें O2 जुड़ जाएगा। किस प्रकार जुड़ेगा वो समझ लो। एयर के साथ जब ये रिएक्शन होती है तो क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड बनता है। देखिए इस तरीके से बनेगा COOH और CH3 आपके 2 ये एज इट इज रहेंगे, दिख रहा होगा आपको। CH3 एज इट इज रहेंगे। ये कंपाउंड होता है क्यूमीन हाइपर ऑक्साइड। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको हीट करना है। जब आप इसको हीट करोगे ना तो आपको फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। और फिनॉल क्या होता है C6H5OH, ये होता है फिनॉल। और आपको मिलेगा एसीटोन। एसीटोन होता है CH3COCH3। तो एसीटोन और फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, बन गया। ये रिएक्शन है आपकी फिनॉल प्राप्त करने की क्यूमीन से। इतना करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फिनॉल की रिएक्शन करवानी है तरह तरह के रिएजेंट के साथ, जैसे कि जिंक चूर्ण के साथ होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी रिएक्शन है, सरल भी है। देखो कैसे करो। बेंजीन फिनॉल की रिएक्शन आप जिंक चूर्ण के साथ जब कराएंगे, देखो बेटा ये फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन जब आप जिंक चूर्ण के साथ कराएंगे Zn के साथ, जब इसको हीट करते हैं तो ZnO जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और डायरेक्ट आप बेंजीन में चले जाएंगे। तो डायरेक्ट कन्वर्जन आपका बेंजीन में हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है वो फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है। देखो बेटा बन गया बेंजीन। ये कंपाउंड जो है वो बेंजीन है, ये कंपाउंड आपका फिनॉल है। नाम नहीं लिखवा रहा हूं मैं। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। अब आपको फिनॉल की रिएक्शन करवानी है सांद्र HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। इस पिक्रिक अम्ल नाम की एक चीज होती है, वो बनता है यहाँ पर। पिक्रिक अम्ल कैसा होता है, 2 4 6 पर NO2 ग्रुप आ जाता है। तो इसकी रिएक्शन होगी बेटा HNO3 सांद्र के साथ। सांद्र है तो इसमें 3 मॉलिक्यूल ले लो इसको बैलेंस करने के लिए, तो आपकी 2 4 6 पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ये फिनॉल है और 2 4 6 पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो 2 ये होगी, 4 ये हो गई पोजीशन इसकी, और 6 पोजीशन इसकी ये हो गई। इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम शॉर्ट में पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। ये वह रिएक्शन है जो बोर्ड में लगभग अभी तक 20 बार आ चुकी है। अभी तक पिक्रिक अम्ल रिएक्शन कहीं ना कहीं आपको देखो बोर्ड में आपके में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किस तरीके से करता है फिनॉल, इसी की तरह बिल्कुल सेम है। 2 4 6 पर Br आ जाएगा, बस इतना करना है आपको। देखो ये है फिनॉल, इसकी रिएक्शन आपको करनी है ब्रोमीन जल के साथ। तो यहाँ पर लिखिए आप Br2 और यहाँ लिख दीजिए जल यानी H2O। जल लिख दो, वाटर लिख दो, H2O लिख दो, नील लिख दो, अम्बू लिख दो, तो लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो आपका 2 4 6 पर ब्रोमीन आ जाएगा। तो 2 पर आ जाएगा ब्रोमीन, 4 पर ब्रोमीन आ जाएगा और 6 पर ब्रोमीन आ जाएगा। जिस प्रकार NO2 ग्रुप पर नाइट्रो लग गया था, उसी प्रकार Br के लिए ब्रोमो आ जाएगा, बाकी सब सेम है। तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल।
2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। जिसको भी IUPAC नेम में दिक्कत होती है तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, वो आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, चाहे वो एरोमेटिक के हों या एलिफेटिक के हों, उन सभी के आपको उस वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसा ही और सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।